प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सीरीज के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10+2 क्लास का जो चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसकी एक्सरसाइज 9.5 को। तो प्यारे बच्चों, इसमें दिया क्या है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेज 1 to 10 शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड सोल्व ईच ऑफ देम। तो देखिए बच्चों, कैसे करना है। ये आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस दे रखी हैं और इनको आपको सोल्व करना है और पहले प्रूव करना है कि ये होमोजीनियस हैं। तो देखिए कैसे कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। तो ऐसे करेंगे, जैसे पहला ही क्वेश्चन है जो आपको वो दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन में? दिया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और इंटू में डी वाई इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये किस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन दी है इसने? होमोजीनियस। तो कैसे प्रूव करेंगे कि होमोजीनियस है और किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन निकालते हैं? तो प्यारे बच्चों, इसमें कैसे करेंगे, आप पहले डी वाई बाई डी एक्स को, मतलब डी एक्स को इधर ले आइए पहले। तो यहां पर हो गया डी वाई अपॉन में डी एक्स, और उस साइड में राइट में बचा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जब आप इसको उधर लेकर के जाएंगे लेफ्ट को, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई होगा। ठीक है, आपने डी वाई बाई डी एक्स और एक तरफ ये कर लिया। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो कि आप 9.4 में लगा करके आए थे, उससे अगर इसको करना चाहें तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप वाई और एक्स को सेपरेट नहीं कर सकते। यहां पर कैसे करेंगे, कोई तरीका ही नहीं है। तो इसलिए ये किस प्रकार की इक्वेशन होगी? आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं बच्चों। लेट आप लोग क्या करो, इसको एक फंक्शन लिखें। फंक्शन है ये कोई, मान लीजिए किसमें, एक्स और वाई वेरिएबल में। ठीक है, मैंने इसको एक फंक्शन से डिनोट कर दिया, ये इधर वाला जो है। और ये क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। आपके पास एक्स वाई में एक फंक्शन है। ठीक है, अब आप लोग क्या काम करें बच्चों, इस फंक्शन में आप एक्स की जगह लेमडा एक्स, लेमडा कोई कांस्टेंट है, और वाई की जगह लेमडा वाई कोई इस प्रकार से रख दिया आपने। अगर आप एक्स की जगह लेमडा एक्स और वाई की जगह लेमडा वाई रखते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहां पर नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स की जगह लेमडा एक्स और एक्स वाई की जगह लेमडा वाई, तो लेमडा इंटू लेमडा यानी लेमडा स्क्वायर और इंटू में एक्स वाई। ऐसे हो गया। अब ये आपका जो फंक्शन है ऐसे बन जाता है। लेमडा स्क्वायर ऊपर से भी कॉमन निकाल दिया आपने, तो यहां बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे लेमडा स्क्वायर कॉमन निकाल दिया आपने बच्चों। तो यहां पर क्या बचा, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यूं का यूं आ गया ना। अब देखो यहां पर ये कैंसिल हो गया। आप लिख सकते हैं लेमडा की पावर 0, तो लेमडा की पावर 0 और इंटू में ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये वापिस ही क्या आ गया, ये तो वही फंक्शन आ गया जो आपने लिया था। ये देखो, तो ये तो आप वापिस आपका एफ एक्स वाई आ गया ना, एफ एक्स वाई वही फंक्शन आ गया। अगर ये आ जाता है, यानी अगर फंक्शन में क्या बन जाता है बच्चों आपका, अगर लेमडा से मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर लेमडा की पावर एन, लेमडा कोई कांस्टेंट है, लेमडा की एन, एन का मतलब कोई होल नंबर, और इनटू में एफ ऑफ कोई फंक्शन वही एक्स वाई में ऐसे ही आ जाता है। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये किस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, होमोजीनियस होगी बच्चों। तो इसलिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां पर एन कोई होल नंबर है। अब ध्यान से देखियो, हर एक में हमने यही काम करना है। तो आप क्या लिखोगे अब, सो ये जो गिवन इक्वेशन है, दिस इंप्लाइज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल जो भी इक्वेशन है आपकी, डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, होमोजीनियस हो गई। और इसकी एक पहचान और भी है। आप कैसे प्रूव, तो आप ऐसे ही करोगे। पहले इसकी पहचान क्या है बच्चों, देखो एक्स की पावर, हर एक टर्म की पावर का जोड़ देखो आप, यहां पर 2 है, यहां पर भी इस टर्म की पावर का जोड़ 2 है, यहां पर भी 2 है, और यहां पर एक्स की एक और वाई की भी एक, तो दोनों का जोड़ 2 बनता है। ठीक है, लेकिन इसको ऐसे प्रूव करेंगे पहले होमोजीनियस, फिर इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने का तरीका क्या है बच्चों, अगर यहां डी वाई बाई डी एक्स है तो आप लोग एक सब्सटीट्यूशन करते हैं। क्या, लेट करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स। आप जहां भी y है वहां पर वी एक्स पुट कर लीजिए। अगर आपका फंक्शन इस प्रकार की फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स, और अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्म में है, तो y बराबर वी एक्स मत रखिए, उस समय क्या रख लीजिए, x बराबर है वी वाई। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है बस आपको। तो यहां पर मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू वी एक्स को सपोज कर लिया हमने। ठीक है, सब्सटीट्यूशन। अब आप क्या काम कर लीजिए, दोनों तरफ डेरिवेटिव कीजिए, और ये जो आपकी पहली इक्वेशन थे ना, इसको क्या मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए, ऐसे रख दिया। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, यानी कि y का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो गया। और यहां पर कीजिए u इंटू वी का फार्मूला लगाइए, v का क्या हो गया, डी वी बाई डी एक्स, और x आपका एज इट इज प्लस
अब क्या करें आप, v का तो आपने कर दिया था x एज इट इज, अब v को एज इट इज रखिए और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ गया, ये हो गया। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब वहां भी ऊपर भी dy बाई dx था और ये भी dy बाई dx, आप दोनों को dy बाई dx की वैल्यू को यानी इसको और इसको इक्वल रख दीजिए। तो रखिए बच्चों, क्या हो गया, यहां पहले मैं इसको रख रहा हूं, क्या x पहले मैंने लिख दिया dv बाई dx लिख दिया बच्चों यूं का यूं, और प्लस में v लिख दिया, और उधर क्या था, उधर ये था, देखो ये एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, एक्स स्क्र यूं का यूं प्लस में वाई स्क्र की जगह आप लोग क्या काम करो, वाई की जगह जो ये सब्स्टिट्यूशन किया ना वी एक्स ये रख दीजिए, तो वाई स्क्र की जगह हो जाएगा वी स्क्र एक्स स्क्र, वी स्क्र एक्स स्क्र, और नीचे क्या हो जाएगा देखिए एक्स स्क्र आपका यूं का यूं एक्स स्क्र प्लस, और यहाँ एक्स वाई की जगह एक्स तो यूं का यूं, वाई की जगह वी एक्स तो एक्स इंटू एक्स यानी कि एक्स का स्क्र, और यहाँ पर हो जाएगा वी, वाई की जगह मैंने वी एक्स रखा है ना, तो बस ये हो जाएगा, यानी एक्स इंटू क्या लिख रखा मैंने वी एक्स, तो एक्स इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर और वी एज इट इज। अब क्या हो जाएगा एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स यूं का यूं प्लस वी यूं का यूं। अब यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया आपने ऊपर से, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर, और नीचे से भी आपने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया बच्चों, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस वी, 1 प्लस वी। अब यहां क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यानी कि पूरी पूरी किस में कन्वर्ट हो गई अब ये वी में। अब v की टर्म को एक साइड में कर लीजिए, इस v को उधर ले जाइए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो यहां क्या बचा x इंटू में डी वी बाई डी एक्स, और प्लस v है ना, इसको उस साइड में लेके जा रहे हैं, उधर क्या है 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वी, और ये v उधर लेकर जाएंगे तो माइनस का v हो गया। ठीक है, अब एलसीएम लेकर के इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, 1 प्लस वी एलसीएम हो गया, अब सोल्व करिए इसको। कैसे सोल्व करेंगे, आपने एलसीएम लिया 1 प्लस वी, तो ये क्या बन जाएगा देखिए, ये हो गया x आपका एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड, और डी वी बाई डी एक्स भी आपका एज इट इज, और उधर क्या है आपका एलसीएम क्या हो गया देखिए 1 प्लस वी, तो यहाँ 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर, और देखो ये क्या हो गया, इसकी माइनस वी की इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे बच्चों एलसीएम क्या है देखो 1 प्लस वी है, तो 1 प्लस वी। ठीक है, अब क्या हो गया ये देखो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब बचा क्या x डी वी बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड में, अब यहां देखो 1 माइनस वी है और नीचे 1 प्लस वी है। अब क्या काम करो, अब वही काम शुरू होता है आपका, यहां पर मान लो जी मैं 1 मल्टीप्लाई में कर लेता हूं बच्चों आपके समझ में आने के लिए, और कोई बात नहीं है। ये v की टर्म है ना इधर ले आइए जहां डी वी है, यानी ये जो 1 प्लस वी है ये तो ऊपर चला गया, और 1 माइनस वी क्योंकि गुणा में थे ना, और इसलिए मैंने 1 किया था, तो 1 माइनस वी है नीचे, और यहाँ क्या है डी वी है। ठीक है, बाकी एक्स डी एक्स को उधर ले जाइए, तो एक्स तो हो जाएगा 1 बाई एक्स उस साइड में जाकर के, और डी एक्स मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या कर दीजिए इंटीग्रेशन। अब ये वही काम हो गया बच्चों जो पिछली एक्सरसाइज में था, क्या वेरिएबल को हमने सेपरेट कर दिया, यानी कि वी एक तरफ कर दिए और एक्स एक तरफ कर दिए। ठीक है, अब ये ठीक बिल्कुल 9.4 वाली सिचुएशन बन गई। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लीजिए, 1 बाई 1 माइनस वी, 1 बाई 1 माइनस वी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वी कर दिया, और प्लस में v अपॉन 1 माइनस वी, v अपॉन में 1 माइनस वी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वी कर दिया बच्चों। और उधर क्या है 1 बाई एक्स का क्या हो गया, सीधा ही कर लीजिए आप, log x लिख सकते हैं, log x, और प्लस में c लिखते हैं ना, या तो log c लिख दीजिए अथवा c लिख दीजिए, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर log c लिख दिया। ठीक, अब आप लोग या तो c लिखें या log c लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहां पर एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि आप माइनस log c भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है यहां पर। ठीक है, आपको उत्तर अगर मैच करवाना है एनसीईआरटी के साथ और कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो c लिखो, c1 लिखो, माइनस log c प्लस log c, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो यहां पर आप लोग क्या कर लीजिए, अब देखिए अगर इसमें अब क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये क्या बन गया, इसका बन गया बच्चों 1 बाई 1 माइनस वी का, तो ये हो गया log, जैसे 1 बाई 1 माइनस एक्स का बनता log 1 माइनस वी हो गया। ठीक है, log x का बनता जैसे, अब माइनस वी का कोफिशिएंट -1 नीचे आएगा, तो ये माइनस आगे हो गया। अब यहाँ एक काम कर लीजिए आप लोग, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए माइनस वी है ना यहाँ पर, तो मैं माइनस का निशान लगा देता हूं, और यहाँ ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया बच्चों। अब देखो माइनस का वी लिख दिया मैंने, क्यों, माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया। ठीक है, एक ही बात है। अब इसमें 1 ऐड कर दीजिए और सब 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और नीचे क्या है बच्चों 1 माइनस वी है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वी, और इधर क्या है आप लोग है ना, या तो इसको देखो एक काम कर लेते हैं
कि या तो मैं क्या कर लूं बच्चों कि भाई माइनस सी कर लूं, तो और भी थोड़ा सा आसानी से मैच हो जाएगा। तो देखो अगर ये माइनस सी कर लेता हूं बच्चों मैं, तो log m माइनस में log n, यानी कि log m बाई n, यानी कि log मोड ऑफ x अपॉन में c, ऐसे होगा ना, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, माइनस log 1 माइनस वी और माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 1 माइनस वी अपॉन में 1 माइनस वी अलग अलग कर दिया मैंने, इसके अपॉन में डेनोमिनेटर 1 बच गया, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वी, वी हो गया, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 1 बाई 1 माइनस वी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वी, तो क्या बन गया log 1 माइनस वी, 1 माइनस वी, ठीक है, ठीक है ना। 1 बाई 1 माइनस वी का log 1 माइनस वी और माइनस 1 वी का कोफिशिएंट फिर आगे, यानी कि नीचे यहां पर फिर से क्या हो जाएगा, नीचे अपॉन में माइनस, ठीक है, तो माइनस का 1 और इक्वल टू यहां पर क्या हो गया log x अपॉन में c, ऐसे लिख दिया बच्चों। उसके बाद आप लोग क्या करो, देखो ये तो दोनों एक जैसी टर्म है, कौन सी, माइनस log 1 माइनस वी, और यहां भी तो यही हो गया, माइनस आगे आ गया log 1 माइनस वी, तो 2 बार हो गया, माइनस का 2 टाइम log 1 माइनस वी, ऐसे हो गया, माइनस वी एज इट इज रखो, ठीक है, और इक्वल टू बच्चों log क्या हो गया, देखिए x अपॉन में c। अब आप लोग एक काम करो, ये जो है वैल्यू इसको इधर ही ले आओ आप, तो माइनस हो जाएगा ना ये भी, तो माइनस 2 log मोड ऑफ 1 माइनस वी और माइनस log x अपॉन में c, ऐसे कर दिया, और माइनस वी को उधर ले जाओ तो प्लस का v हो जाएगा। अब देखो आप लोग क्या करेंगे, दोनों में अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूं, तो यहां पर देखो माइनस कॉमन निकाल दिया मैंने इन दोनों में से, तो बच्चों यहां क्या हो गया प्लस, अब बाहर माइनस का साइन है यूं का यूं, अब माइनस का साइन यूं का यूं, और उस 2 जो आगे है, आप log के आगे जो एंगल उसकी पावर में ले जा सकते हैं, ऐसे लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। तो 2 था ना log के आगे, इसको मैं ऊपर ले गया, अब ये क्या बन गया log m प्लस में log n, तो log m प्लस n क्या लिख सकते हैं, log m इंटू n, यानी कि माइनस बाहर यूं का यूं और लॉगरिथम m इंटू n, m की जगह 1 माइनस वी का स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए, और इंटू में n की जगह x अपॉन में c, ऐसे कर दिया बच्चों आपने। ऐसा करने के बाद उधर क्या है, y है ना, v है ना, v को एज इट इज। अब आप लोग यूं का यूं करके अब इस साइन को हटा दीजिए, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, हटा दिया, और इस साइन को अगर इधर से हटाते हैं माइनस के साइन को, तो इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस होने के बाद अब दोनों तरफ क्या कर लीजिए, ई बेस ले लीजिए बच्चों, तो यहां पर भी मैंने ई बेस ले लिया और यहां पर भी ई बेस ले लिया। अब देखिए आपने जब ई बेस ले लिया तो ई रेज टू पावर log x, तो x के बराबर ही आता है, ई रेज टू पावर log x की वैल्यू कितनी होती है, x पीछे ही बताया था आपको, तो x की जगह तो ये सारा ही आ गया 1 माइनस वी होल स्क्वायर इंटू में x अपॉन में c, यानी 1 माइनस में v स्क्वायर और v होल स्क्वायर और इंटू में x अपॉन में c, और इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस वी है, ई रेज टू पावर माइनस वी, ऐसे हो गया बच्चों। अब क्या कर दीजिए आप लोग, ये जो v है इसकी वैल्यू लौटा दीजिए, तो आपने शुरू में ही क्या लिया था, देखो y इज इक्वल टू वी एक्स आपने सब्सटीट्यूट किया था ना ये, ठीक है। तो अब क्या करो आप लोग, y इज इक्वल टू वी एक्स रखा था आपने, और इस v का अपने लिए कोई अर्थ नहीं है क्योंकि अपने पास से रखा, तो v की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगी, y अपॉन में x इज इक्वल टू v, तो v की जगह y अपॉन x रखिए, क्या बन जाएगा बच्चों, 1 आपका एज इट इज माइनस में v की जगह y अपॉन x और होल स्क्वायर और इंटू x अपॉन में c इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस v की जगह y अपॉन x, ठीक है। अब देखो एलसीएम ले लीजिए x, तो क्या बना x माइनस वाई और अपॉन में x होल स्क्वायर और इंटू में x अपॉन c इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस वाई अपॉन में x। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, देखो आप लिख सकते हैं x माइनस वाई होल स्क्वायर और नीचे x का स्क्वायर है ना, सारे के ऊपर स्क्वायर है, इंटू में x अपॉन में c इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस वाई अपॉन x, ये हो गया। अब देखो x से एक x से आपका कैंसिल हो गया, अब यहां पर क्या बच गया, नीचे सी एक्स बच गया ना, इसकी उधर ले जाओ मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर क्या बचा, ये तो कैंसिल हो गया, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर और इज इक्वल टू ये सी एक्स बचा हुआ उधर ले जाइए, तो सी एक्स ठीक है इंटू में ई रेज टू पावर माइनस वाई अपॉन में एक्स। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाता है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाता है होमोजेनियस का, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से करना है इनको, ठीक है। वैसे आपकी मर्जी है, सी की जगह जैसे मैंने log माइनस log सी रखा, कुछ भी रख सकते हैं, आंसर में डिफरेंस आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस उत्तर मैच करवाना है अगर एनसीईआरटी के साथ, बस वहां ये बात है और कोई बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो
क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, यहां पर दिया है y डैश। क्वेश्चन 2 में यहां पर दे रहा है ये क्वेश्चन 2 इज इक्वल टू क्या है, y डैश इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एक्स, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, इस तरह का फंक्शन है बच्चों। ठीक है, तो कैसे इसको सोल्व करेंगे, देखिए इसको सोल्व करने के लिए पहले आप लोग क्या करें, फिर वही काम करना है। इसको y डैश को क्या लिखें, dy बाई dx लिख दिया बच्चों। अब वही काम, इधर तो x प्लस वाई अपॉन में x ही है। अब ये होमोजीनियस कैसे है, क्योंकि मैं x और y दोनों वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकता, तो अब फिर वही काम करके देखते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट ये कोई फंक्शन है किसमें, x और y में। ठीक है, कौन, ये जो इधर दिया हुआ है x प्लस वाई अपॉन एक्स, एक्स प्लस वाई अपॉन में x। पहले आपको क्या होमोजीनियस प्रूव करना है ना, आपने पहले ये को जरूर करना पड़ेगा। तो आप क्या करें, x की जगह अगर f ऑफ x की जगह लैम्डा x, लैम्डा कोई कांस्टेंट, और y की जगह लैम्डा y रखते हैं, तो बच्चों क्या क्या बन जाएगा, x की जगह लैम्डा x प्लस y की जगह लैम्डा y, नीचे x की जगह वही लैम्डा x। तो बच्चों क्या हो गया, लैम्डा तो हो गया कॉमन, तो ऊपर क्या बचा x प्लस वाई अपॉन में फिर से नीचे क्या है लैम्डा x। तो बच्चों ये कैंसिल हो गया, तो वही आया या नहीं है, x प्लस वाई अपॉन एक्स, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, यानी कि वापिस वही आ गया कौन, ये यही फंक्शन कौन, f ऑफ एक्स वाई। ठीक है, लेकिन यहां पर लैम्डा की पावर क्या लिखी जा सकती है, लैम्डा रेज टू पावर 0 लिख सकता हूं ना मैं, यानी उसकी वैल्यू 1 ही आएगी, तो आप लिख सकते हैं लैम्डा रेज टू पावर 0, यानी कि ये उस फॉर्म में आ गया लैम्डा रेज टू पावर n कोई होल नंबर f ऑफ एक्स वाई के रूप में आ गई। तो इसलिए क्या लिखोगे आप, जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, इक्वेशन इज होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस। अब इसको सोल्व करेंगे आप लोग। ठीक है, होमोजीनियस वैसे भी देखो x की पावर 1 या y की पावर 1 और नीचे भी x की पावर 1। ठीक है, वैसे ही पता लग रहा है। तो अब देखो इसको सोल्व करने के लिए फिर वही काम, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए जो आपको दे रखी है। अब लेट कीजिए वही सब्सटीट्यूशन, क्या, y इज इक्वल टू वी एक्स, जैसे पीछे किया था। तो अब दोनों तरफ कीजिए इंटीग्रेशन, कैसे होगा, y का dy बाई dx। ठीक है, और इसी प्रकार से v का dv बाई dx हो गया, और आपका x एज इट इज प्लस, फिर आप क्या करोगे, v आपका एज इट इज और x का हो गया 1। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बच्चों अब देखो फर्स्ट और सेकंड में से dy बाई dx की दोनों वैल्यूज इसको और इसको बराबर रख दीजिए। मैं पहले इसको रख रहा हूं, किसको, dv बाई dx इंटू में x है बच्चों, और प्लस में v है, उस साइड में क्या है आपके पास x प्लस वाई अपॉन में x। तो x तो आपका एज इट इज, और y की जगह क्या रख दीजिए आप, जो आपने रखा था क्या, vx रख दिया, vx, और अपॉन में क्या है बच्चों, यहां पर x। ठीक है, अब ये क्या हो गया, x ऊपर से कॉमन निकाल दीजिए, 1 प्लस v अपॉन में x, तो x से x आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा क्या बच्चों, dv अपॉन dx इंटू में x प्लस v इज इक्वल टू 1 प्लस v है, 1 प्लस v। तो बच्चों अब क्या करोगे आप लोग, v उस साइड में जाकर के आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया आपके पास। अब आप लोग क्या काम करो, आप लोग ऐसा करो, dx और x को तो उधर ले जाओ। ठीक है, और dv को यहीं रखो, तो dv इज इक्वल टू, अब देखो यहां तो कुछ है ही नहीं, x dx, तो उस साइड में जाकर के x तो 1 बाई एक्स हो जाएगा, और dx उस साइड में जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के। ठीक है, एक ही बचा है ना बस उधर। अब क्या कर दीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कीजिए, इस तरफ तो विद रिस्पेक्ट टू v, इधर ही विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो यहां पर एक बचा ना बस, एक प्रकार से एक का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v, तो v हो गया इक्वल टू 1 बाई एक्स का विद रिस्पेक्ट टू x, log x हो गया, log x। ठीक है, और प्लस में आपकी मर्जी, चाहे c लिखो या log c लिखो, मैंने c लिख दिया मान लीजिए, सिर्फ एनसीईआरटी के उत्तर मैच करने के लिए, और कोई बात नहीं है। आप log c अथवा माइनस log c, c1 c2 कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब आप लोग क्या करो, अब ये सिंपल तो हो ही गया, इसमें कुछ बचा तो है ही नहीं, फिर वही काम करो, आपने y इज इक्वल टू वी एक्स पुट किया था ना, v की वैल्यू निकालिए यहां से, y अपॉन एक्स हो गया ना, y अपॉन में x इज इक्वल टू v, तो इस वैल्यू को वापस लौटा दीजिए आप। तो y की जगह में क्या, v की जगह में क्या रखूं, y अपॉन x इज इक्वल टू log मोड ऑफ x, और प्लस में c। अब क्या काम करो, x को उधर ले जाइए अथवा इधर ही रहने दीजिए, तो y इज इक्वल टू x log x हो जाएगा ना, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने x से, और इधर करोगे तो कैंसिल हो जाएगी x, तो प्लस में c x, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही करना बस आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड में इसने क्या दिया आपको,
क्वेश्चन थर्ड में देता है आपको x माइनस वाई डी वाई। क्या है यहां पर? x माइनस वाई डी वाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड में x माइनस वाई इंटू डी वाई, और क्या दिया है इसमें? माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स, माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 है बच्चों। ठीक है, तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये होमोजेनियस है, पहले इसको प्रूव करते हैं फिर वही काम। तो प्रूव करना तो वही काम है, ऐसे ही जैसे आपने पीछे किया था। तो किस प्रकार से करेंगे? देखो ये हो जाएगा, आप लोग dx मतलब इसको उधर ले जाएंगे पहले, तो x माइनस वाई डी वाई वाली टर्म इधर ही रखिए और उस साइड में ले जाइए इसको, तो x प्लस वाई और इंटू में dx उस साइड में जाकर के प्लस हो गया। अब बच्चों dx को इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा? dy और dx इस साइड में आकर के डिवाइड में आएगा, उस साइड में बचा क्या? x प्लस वाई, और x माइनस वाई उस साइड में जाकर के डिवाइड में जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब फिर वही काम, अब आप क्या करेंगे? इसको लेट करेंगे, वही लेट आप इसको फंक्शन मानेंगे x और y का। कैसे? ये किसके बराबर है? x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई, ऐसे कर देंगे ना। फिर आप क्या करेंगे? लेट करेंगे f ऑफ लेमडा x कोमा लेमडा y। फिर वही काम हो जाएगा, लेमडा x प्लस लेमडा y, लेमडा कॉमन हो जाएगा, वापिस क्या बचेगा आपका? वही आ जाएगा, कौन? एफ एक्स वाई। तो इसलिए क्या बन जाएगी आपकी गिवन डिफरेंस। और यहां पर क्या हो सकता है बच्चों? देखो नीचे से भी लैम्डा ऊपर से भी लैम्डा, तो लैम्डा की पावर लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, यानी कि 0 कर सकते हैं। हर एक में लगभग नियर अबाउट यहां पर 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी बन जाएगी आपकी? होमोजीनियस। ठीक है, और फिर आप लोग फिर वही काम करेंगे, इसको 1 मान लिया मैंने, मान लिया। अब फिर वही सब्सटीट्यूशन, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स। फिर आप इसका डेरिवेटिव कीजिए बोथ साइड से, डी वाई बाई डी एक्स हो गया विद रिस्पेक्ट टू x। तो v का बच्चों यहां पर डी वी बाई डी एक्स हो गया, और x आपने एज इट इज रखा, प्लस x का 1 हो गया और v एज इट इज रख लिया। तो फिर इसको 2 का नाम दीजिए, वही काम। फिर डी वाई बाई डी एक्स की दोनों वैल्यू कम इक्वल रख दीजिए। पहले मैं इसको रख देता हूँ x डी वी बाई डी एक्स, और प्लस में v, और उधर क्या थी आपके पास? x यूं का यूं, प्लस y की जगह आपने वी एक्स पुट कर दिया, वी एक्स, और नीचे बच्चों x यूं का यूं, माइनस में y की जगह वी एक्स। तो यहां से क्या हो गया? x कॉमन हो गया ना, तो x डी वी अपॉन में डी एक्स, और प्लस में v, उधर क्या हो गया बच्चों? देखो आपने x कॉमन निकाल दिया तो 1 प्लस वी बच गया ऊपर, और नीचे से x कॉमन निकाला तो 1 माइनस वी, और x से x आपका हो गया कैंसिल। अब आप इस v को उधर ले जाइए, क्या बचा आपके पास? x डी वी अपॉन डी एक्स और इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी है, तो ये v उधर जाकर के माइनस हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या कर लीजिए? x डी वी बाई डी एक्स आपका एज इट इज, और यहां पर एलसीएम ले लीजिए 1 माइनस वी। तो बना क्या बच्चों? ऊपर 1 प्लस वी यूं का यूं, अब इस माइनस वी की इनसे मल्टीप्लाई हुई माइनस वी, और प्लस क्या बन जाएगा? देखो v का स्क्वायर, ऐसे हो गया ना। अब यहां पर आप लोग क्या करो? माइनस वी से प्लस वी कैंसिल कर दीजिए। तो बच्चों इसको सिंपल करके लिख लीजिए, क्या बनता है ये। अब इसको आप लिखेंगे, देखो कैसे, ऐसे कर लीजिए। 1 प्लस वी स्क्वायर आपका यूं का यूं है ना ऊपर, यहां तो लेफ्ट में तो x डी वी बाई डी एक्स, उधर क्या बचा आपके पास? 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी। ठीक है, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी। अब इनको आप लोग क्या करें? यहाँ 1 मल्टीप्लाई करके इधर ले आइए, इधर लेके आएंगे तो 1 माइनस वी ऊपर जाएगा बच्चों, और 1 प्लस वी नीचे जाएगा वी स्क्वायर, और डी वी यहाँ है। अब यहाँ देखो x डी एक्स को उधर ले जाइए तो डी एक्स ऊपर जाएगा और x नीचे, 1 बाई एक्स डी एक्स। फिर वही काम, आपने v और x को एक तरफ कर दिया, तो अब वेरिएबल सेपरेबल कर दिया आपने। ठीक है ना, अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू v, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों फिर वही काम, कैसे? 1 बाई 1 प्लस वी स्क्वायर, इसको अलग अलग कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v, और माइनस में यहाँ पर v है, v अपॉन में 1 प्लस v का स्क्वायर और विद रिस्पेक्ट टू v, और उस साइड में तो हो ही गया क्या? log x हो गया, log x, और प्लस में आप लिख सकते हैं c अथवा log c या माइनस log c, जो भी लिखना चाहें। ठीक है, आपकी मर्जी। तो हमने इस प्रकार से प्लस में c लिख दिया बच्चों यहां पर। ठीक है, तो ऐसा होने के बाद अब आप लोग फिर क्या करते हैं? फिर वही काम, किस प्रकार से? जब आप लोग क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों, इसका तो बन ही गया क्या?
इसका हो गया 1/1 प्लस वी स्क्र का, जैसे 1/1 प्लस एक्स स्क्र का बनता है tan इनवर्स वी, tan इनवर्स एक्स बनता है जैसे जैसे tan इनवर्स वी हो गया। और इधर आपके पास ये क्या हो गया बच्चों, देखो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लीजिए। देखो इसका डेरिवेटिव क्या बन रहा है, 2v बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो -1/2 तो आपने एज इट इज रख लिया। मैं इसको t पुट करूंगा बच्चों, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर ये बन जाएगा, यानी कि ऊपर dt आ जाएगा, नीचे t। तो 1/t dt का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, log t, log, और t कौन है जो आपने पुट किया था 1 प्लस वी का स्क्वायर, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या है बच्चों आपके पास, log mod ऑफ x और प्लस में c, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप लोग क्या काम करें इसमें, जैसे बाकी को उधर ले जाइए और tan इनवर्स v को इधर रख लीजिए, ठीक है ना। उत्तर आपको मैच करवाना है तो, और कोई बात नहीं है। आपने रखा किसको, tan इनवर्स v को इधर, टेंजेंट इनवर्स v आपके एनसीईआरटी में ऐसे ही मिलेगा पीछे जाने के बाद। तो ये बच्चों उधर जाकर के क्या हो गया, यहां पर हो गया log x है आगे, log mod ऑफ x, और प्लस में 1/2 log mod ऑफ 1 प्लस वी का स्क्वायर और प्लस में c, ऐसे लिख दिया। अब आप लोग क्या काम करें बच्चों, यहां से आप tan इनवर्स v को तो एज इट इज रखिए, tan इनवर्स v इज इक्वल टू, इन दोनों में से है ना, इसमें से और इसमें से 1/2 कॉमन निकाल दीजिए। अगर 1/2 कॉमन निकालते हैं बच्चों, यहां तो कुछ था ही नहीं 1/2, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, 2 log mod ऑफ x। क्यों करना पड़ा, देखो 2 से 2 कैंसिल, तो आपका log mod ऑफ x ही बचता है ना, प्लस यहां से 1/2 आपने कॉमन निकाल दिया, तो log क्या बना बच्चों, 1 प्लस वी का स्क्वायर, ऐसे हो गया ना, और प्लस में c, ऐसे बन गया। अब आप लोग क्या काम करें, इसको देखो किस प्रकार से कर सकते हैं। यहां पर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इस 2 को है ना आगे ले जा सकते हैं ना, ये देखो यहां से लेके जाएंगे तो लोग के आगे, तो यहां पर पावर में जाएगा ये, तो ये बन गया आपके पास टेंजेंट इनवर्स v इज इक्वल टू 1/2। और यहां बच्चों क्या बन गया, देखो log m प्लस में log n, इसीलिए तो मैं ऊपर लेके गया, तो log m इंटू एन हो गया, ठीक है। log m इंटू एन का मतलब क्या लिखोगे, लॉगरिथम कौन, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे बन गया बच्चों, ठीक है। और log m इंटू एन बस, और उधर क्या है प्लस में c, ठीक है, ऐसे बन गया। अब ध्यान से देखो, ये जो है जब मैं v की जगह वही वैल्यू पुट करता हूं, कौन, हर जगह हर बार रखते आए हम y अपॉन में x, तो टेंजेंट इनवर्स y अपॉन में x हो गया ना, v की जगह जो सब्स्टिट्यूशन किया था, 1/2 आपका एज इट इज, log आपका एज इट इज। तो बच्चों ये क्या हो गया, देखियो x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये इनटू में है ये 1 प्लस, और ये क्या है v स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर, ऐसे हो गया, और प्लस में c। तो बच्चों ये क्या बन गया, tan इनवर्स टेंजेंट इनवर्स y अपॉन में x इक्वल टू 1/2 लॉगरिथम। इसका एलसीएम ले लीजिए बच्चों, अंदर क्या है देखियो x का स्क्वायर है, अब इसको जोड़िए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेके जोड़ दिया, और प्लस में है आपके पास c, ठीक है। अब यहां देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर ही क्या आया, tan इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू 1/log इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये log का एंगल, प्लस में c, ये आपका उत्तर आ जाता है। तो इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इसने आपको क्या दिया देखते हैं। क्वेश्चन 4 में दिया बच्चों क्या, यहां दे रखा है, इसने वैल्यू दी है आपको, फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स, और इज इक्वल टू प्लस में दे रखा है बच्चों 2xy dy प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0, ऐसे है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो इसको, फिर वही काम, आप पहले dy वाली टर्म को उधर ले जाते हैं, ठीक है, मतलब dx वाले टर्म को इधर यहां रख लिया मैंने, 2xy dy रख लिया, और इसको उधर ले जाओ, माइनस क्या हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और dx, ऐसे है। अब dx को तो इधर ले आइए, ठीक है, और इसको उधर ले जाइए, क्या बना बच्चों आपके पास, dy अपॉन में dx इस साइड में आ गया माइनस में, यहां पर बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और 2xy को इधर ले आइए, तो 2xy, ठीक है। तो फिर से देखो आप इसको है ना
आप इसको एफ एक्स मान करके फिर लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रख करके इस प्रकार से होमोजेनियस तो प्रूव करना सीख ही चुके हैं कैसे करना है, हर सम में ऐसे ही करना है, ठीक है, सेम प्रोसेस है। उसके बाद आप इसको लिख देंगे कि गिवन डिफरेंशियल जो इक्वेशन है आपकी वो कैसी है, होमोजेनियस है। अब इसको सोल्व कर रहे हैं, आप सोल्व करने के लिए वही तरीका लेट करते हैं क्या, y इज इक्वल टू वी एक्स रख दिया, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। तो करिए dy बाई डी एक्स, इसका जो आपने मानना है सब्सटीट्यूशन किया है, तो v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dv बाई डी एक्स, एक्स आपका एज इट इज प्लस v आपका एज इट इज और x का हो गया 1, इसको मान लेते हैं 2। तो इसका मतलब दोनों वैल्यू dy बाई डी एक्स की बराबर रखिए, कौन, x dv अपॉन डी एक्स और प्लस में v इज इक्वल टू उधर रखेंगे तो माइनस बाहर है आपका। तो बच्चों देखो यहां पर एक्स स्क्वायर यूं का यूं एक्स स्क्वायर माइनस में y की जगह वी एक्स यानी कि वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, नीचे बच्चों 2x यूं का यूं और फिर x y की जगह वी एक्स यानी कि x इंटू वी, ऐसे हो गया ना। अब देखो ये बन क्या गया, x dv अपॉन डी एक्स प्लस वी इज इक्वल टू माइनस बाहर एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया बच्चों आपने बाहर, तो बचा क्या 1 माइनस में v का स्क्वायर और नीचे से भी एक्स स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो नीचे बचा 2v, ऐसे बचेगा या नहीं, बिल्कुल बचेगा, ठीक है, ऐसे बन गया। अब देखो यहां भी एक्स स्क्वायर बाहर और एक्स स्क्वायर ऊपर बाहर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, ऐसे कर दिया आपने, ठीक है। तो इस प्रकार से बन जाता है। अगर आप इसको खोलते हैं तो ये क्या बनता है बच्चों, देखो ये बन गया कि वी स्क्वायर तो प्लस हो गया और 1 हो गया माइनस, वी स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिख लेंगे, किस प्रकार से, एक्स डी बाई डी एक्स प्लस वी, ठीक, एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इज इक्वल टू, यहां पर देखो क्या बन गया, वी स्क्वायर प्लस बाहर माइनस था ना 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2v, ठीक है, 2v। अब आप लोग क्या करें, इस v को उधर ले जाएं, तो इस v को उधर ले जाएंगे तो ये यहां से माइनस हो जाएगा v, तो ये बना आपके पास x dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लीजिए 2v, तो 2v एलसीएम ले लिया, तो यहां पर देखो क्या बना, v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये क्या लिखा जा सकता है, x dv अपॉन में dx, उधर बच्चों एलसीएम ले लिया आपने तो v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, तो माइनस का v स्क्वायर बचा माइनस v स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में 2v, ऐसे हो गया ना। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, देखो अब यदि आप इसको इधर लेकर के आते हैं, ठीक है, मैं 2 को वहीं रख लेता हूं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर भी लेके आ सकते हैं। अगर आप इधर लेकर के आते हैं ना, तो अगर यहां गुणा में मैं 1 कर लेता हूं बच्चों, या फिर यहां मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूं तो यहां प्लस हो गया ना, तो ऊपर क्या हो गया आपका 2v, ठीक है, और नीचे क्या आया बच्चों v स्क्वायर प्लस 1 आया, ठीक है, और dv को यहीं रख लीजिए आप लोग, और उधर देखो अब आप x dx को उधर ले जाइए, x अपॉन dx को, तो dx तो जाएगा इनटू में और 1 बाई एक्स और dx, और बाहर क्या था इसके आगे माइनस, ऐसे कर दिया हमने, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए नेक्स्ट जो स्टेप है क्या करोगे, इसमें जो आप दोनों तरफ फिर वही काम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करेंगे ना, तो आप लोग एक बात देखो, इस नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला बन रहा है या नहीं, 2 भी बनेगा या नहीं, नहीं बिल्कुल बनेगा, तो इसको आप टी पुट करेंगे तो 1 बाई टी और डी टी बन गया ना, तो इसका मतलब इसका बन गया log टी यानी कि लॉगरिथम कौन v स्क्वायर प्लस 1, ऐसे बना, ठीक है, इज इक्वल टू, उधर क्या बना बच्चों, उधर हो गया देखो माइनस log x हो गया ना, माइनस लॉगरिथम x। अब इसको भी c जो लिखना है उसको भी क्या लिख लीजिए आप, log c लिख लीजिए, लॉगरिथम c, क्योंकि सारा ही log में हो गया। अब सारा log में होगा तो बच्चों क्या बनता है, देखो ये लॉगरिथम मोड ऑफ v स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू log m माइनस में log n, तो log m बाई n यानी कि log c अपॉन में x, ऐसे लिख सकते हैं नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप लोग क्या काम करो, दोनों तरफ ई बेस ले लीजिए, तो ई रेज टू पावर log x, तो x ही आएगा, यानी कौन आ गया v स्क्वायर प्लस 1 आ गया, और इधर ई रेज टू पावर log x, x की जगह कौन आ गया बच्चों c x। अब फिर वही काम करिए, क्या v की वैल्यू वापस लौटा दीजिए, कौन थी y अपॉन x, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर अपॉन में x का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में इक्वल टू c अपॉन x। तो ये बन क्या गया बच्चों, देखो ये हो गया आपका, आप लोग इसका एलसीएम लेकर के जोड़ें
तो वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर होगा ना, वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर अपॉन में एक्स स्केयर इक्वल टू सी अपॉन एक्स। अब आप क्या कर दीजिए, इस एक्स स्केयर को उधर ले जाइए बच्चों, तो बचेगा क्या यहाँ पर, वाई स्केयर अपॉन प्लस एक्स स्केयर अथवा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ठीक है, यानी क्या बन जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और इक्वल टू एक्स स्केयर गुणा में जाएगा सी अपॉन एक्स के गुणा में एक्स स्केयर, तो बचाएगा क्या बच्चों, एक है एक्स। ठीक है, तो सी एक्स आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5th में देखो इसने क्या दिया है, 5th में दे रखा है बच्चों एक्स स्केयर डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे है क्वेश्चन नंबर 5। यहां दे रखा है इसने क्वेश्चन 5 में एक्स स्केयर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ऐसे दिया है और इज इक्वल टू क्या दिया है बच्चों, इक्वल टू दिया है एक्स स्केयर माइनस 2y स्केयर प्लस एक्स वाई, एक्स स्केयर माइनस 2y स्केयर प्लस एक्स वाई, ऐसे है बच्चों। तो आप लोग है ना पहले तो डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में ले आइए, इसको एक्स स्केयर को उधर ले जाइए तो डिवाइड में जाएगा, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर अपॉन एक्स स्केयर यानी 1 माइनस 2y स्केयर अपॉन में एक्स स्केयर यानी कि 2y स्केयर अपॉन में एक्स स्केयर, ऐसे प्लस अब एक्स वाई के अपॉन में एक्स स्केयर करोगे तो वाई अपॉन में एक्स बचेगा, वाई अपॉन में एक्स। ठीक है ना, एक्स एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये बना। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगी, होमोजेनियस, लैम्डा वाई रखोगे लैम्डा एक्स रखोगे बच्चों, तो लैम्डा से लैम्डा मतलब लैम्डा स्केयर हो जाएगा ना, यहां पर लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा लैम्डा स्केयर से लैम्डा स्केयर कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, वही यानी कि लैम्डा रेज टू पावर 0, यहां पर भी तो कह सकते हैं लैम्डा रेज टू पावर 0, तो होमोजेनियस बन जाएगी जब आप इसको एफ एक्स वाई मान करके चलेंगे। होमोजेनियस करने के बाद, ठीक है, ये करना जरूर है हर सम में, बिल्कुल जरूरी है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। अब आप लोग क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू नाम देंगे और फिर आप लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, फिर वही काम अब सब्सटीट्यूट करेंगे, y इक्वल टू वी एक्स, दोनों तरफ डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, क्या बना बच्चों, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बना डी वी बाई डी एक्स, एक्स आपका एज इट इज प्लस अब v आपका एज इट इज और x का हो गया 1, फिर वही काम सेकंड मान लिया आपने, तो सेम है, ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगी, यानी कि कौन किसके बराबर होगी, एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी, एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स प्लस में v किसके बराबर होगा, इसके 1 आपका एज इट इज माइनस में 2 आपका एज इट इज वी स्केयर अपॉन एक्स स्केयर, यानी कि v की जगह आप रखेंगे वाई स्केयर अपॉन एक्स स्केयर, वी एक्स का स्केयर यानी कि वी स्केयर एक्स स्केयर अपॉन में एक्स स्केयर और प्लस वाई की जगह फिर से वी एक्स अपॉन में एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कैंसिल, तो बच्चों इधर भी वी है ना, वी से आपका वी कैंसिल। ठीक है, अब आप लोग क्या करो, अब वही काम करना है, 1 माइनस में 2v का स्केयर है ना, इसको इधर ले आइए, तो v वाली जगह क्या बन जाएगा आपका, यहां ये डिवाइड में आएगा, तो यहां ऊपर dv है, dv अपॉन में 1 माइनस 2v स्केयर, 1 माइनस 2v का स्केयर इज इक्वल टू, अब यहां बचा क्या बच्चों आपके पास, देखो यहां पर आपके पास ये है x अपॉन डी एक्स, तो 1/x हो जाएगा और dx उस साइड में ऐसे ऐसे बन गया बच्चों। अब इसको सिंपल करने के लिए आप लोग क्या कर लीजिए, देखो 2 से तो मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, क्योंकि एक ऐसी क्वाड्रेटिक बन गई ना जिसका कोफिशिएंट वी स्केयर का क्या है 2 है, तो वी स्केयर में क्वाड्रेटिक है ये, तो मैंने 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये तो 2 नीचे है ना, तो 1/2 बाहर लिख दिया, मैंने लिख दिया। अब देखो ये क्या बन गया, ऊपर तो डी वी है, नीचे 1/2 माइनस, देखो 2 से 2 कैंसिल यानी कि v का स्केयर, ऐसे हो गया इक्वल टू 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं √2 करके और इस पूरे का स्केयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप लोग इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो ये तो 1 बाई क्या बन गया बच्चों, 1/2 आपका एज इट इज यूं का यूं 1/2 और यहां देखो ये क्या बन गया, ये हो गया 1/a स्केयर माइनस एक्स स्केयर वाला फार्मूला बन गया ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर देखें तो ये फार्मूला कैसे खुलता था बच्चों, 1/a स्केयर माइनस एक्स स्केयर, जब आप इंटीग्रेशन करते थे 1/2a, कैसे मैं यहां लिख देता हूं 1/2a, फिर लोग मोड ऑफ क्या करते थे a माइनस, यहां पर ऊपर करते थे आप a प्लस एक्स, ठीक है ना, a स्केयर माइनस एक्स स्केयर वाला फार्मूला है,
तो ऊपर होता था आपका a प्लस एक्स और नीचे a माइनस एक्स और प्लस में c करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो क्या बना 1/2 आपका यूं का यूं, ये तो बाहर ही था, और यहां लिखा आपने 1 बाई क्या a की जगह क्या है 1/√2, 1 में √2, ठीक है 1/a, ठीक। ये आपका यूं का यूं, यहाँ 1/a कर दिया, और ठीक है ना 1/2 करने लोग a प्लस एक्स, यानी a प्लस एक्स की जगह 1/√2 प्लस v हो गया ना, 1/√2 प्लस v, और नीचे a माइनस एक्स यानी कि 1/√2 माइनस में v। तो ये मैंने इंटीग्रेशन कर दिया इधर, और इधर क्या हो गया बच्चों इसका 1/x का log mod ऑफ x, log x, ठीक है। और साथ में आप c लिखेंगे अथवा log c लिखेंगे, वो आपकी मर्जी है, किसी तरीके से भी आपकी मर्जी। तो मान लीजिए मैंने लिख दिया यहां पर c, ठीक है। तो इधर देखो अब क्या बन गया, देखो ये हो गया आपके पास कितना, जब इसको खोलते हैं तो ये क्या बना 1/2a नहीं लिखा बच्चों मैंने, यहां पर 1/2a लिखी, ये देखो यहां फॉर्मूले में क्या था 2a, मैंने a तो लिख दिया यहां पर और 2 नहीं लिखा, तो 2 भी तो लिखना पड़ेगा ना, ये तो पहले से ही था 1/2 और ये a। तो देखो क्या बना, अब इसको जब इससे डिवाइड करते हैं तो यहां पर रूट आ जाएगा 2 को √2 से, तो 1/2√2 1/2√2 log, ठीक है। अब ये हो गया बच्चों, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए v की, कौन थी y/x, यानी कि 1/√2 और प्लस में y/x, नीचे 1/√2 और माइनस में y/x इज इक्वल टू log x प्लस सी, log mod ऑफ x प्लस में c। मोड में इसलिए लिखते हैं log को, आपको पता ही है क्योंकि ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती। तो 1/2√2 लॉगरिथम, अब इसका एलसीएम लीजिए, कौन आ गया √2x, तो यहां पर क्या बन गया x प्लस में √2y, और √2x नीचे वाले में भी आ गया इसलिए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, मैं इसलिए लिख नहीं रहा इसको। तो यहां पर क्या हो गया x माइनस में √2y अपॉन में √2x कैंसिल, इक्वल टू log mod ऑफ x प्लस में c। तो इस प्रकार से ये आपका सॉल्यूशन आ जाता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 में इसने क्या दे रखा है देखते हैं। क्वेश्चन 6 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 यहां दे रखा है x dy माइनस y dx, x dy माइनस y dx, और यहां दिया बच्चों इक्वल टू √x² प्लस y स्क्वायर, √x² प्लस y स्क्वायर, और साथ में दिया बच्चों dx, ऐसे दे रखा, ठीक है। अब इसमें आप लोग क्या कर लीजिए, इसमें ऐसा करिए आप dx वाली टर्म इकट्ठी कर लीजिए बच्चों, इसको उधर ले जाइए, तो y वाली यहीं रख लीजिए, x dy इज इक्वल टू y dx उस साइड में जाकर के प्लस, तो y मतलब उधर क्या है √x² प्लस y स्क्वायर, और ये उस साइड में जाकर के प्लस हो जाएगा y, और इनटू में बच्चों दोनों में dx कॉमन हो गया, ठीक है। अब dx को इधर ले आइए, तो dy अपॉन में dx हो गया, और उस साइड में क्या है आपके पास, उस साइड में ये वैल्यू कौन x² प्लस y स्क्वायर प्लस में y, और ई x है ना, इसको उधर ले जाइए तो इसके अपॉन में भी जाएगा और इसके अपॉन में भी जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लिया आपने। तो ऐसा करने के बाद फिर आपको क्या काम करना है वो देखना है। तो अब क्या लिखें इसको, देखो इसमें फिर इसको होमोजेनियस प्रूव करते हैं आप लोग। लैम्डा x रखेंगे, लैम्डा y रखेंगे, तो लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर, तो वो लैम्डा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ठीक है, अंडर रूट से बाहर आएगा तो लैम्डा रह जाएगा हर जगह, ठीक है ना। तो आप इसको होमोजेनियस प्रूव कर लेंगे बिल्कुल आसानी के साथ, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। तो होमोजेनियस करने के बाद फिर आप लोग क्या करेंगे, फिर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे, मानने के बाद अब लेट करेंगे, फिर वही सब्सटीट्यूशन y इज इक्वल टू vx, डेरिवेटिव कीजिए dy बाई dx हर टाइम पे ऐसे ही, तो v का dv बाई dx और x आपका एज इट इज प्लस v आपका एज इट इज इसका 1, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, फिर ये दोनों वैल्यूज बराबर x dv अपॉन में dx प्लस में v इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो आप x स्क्वायर तो यूं का यूं रखेंगे अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस में
वाई की जगह वी एक्स, तो वी स्केयर एक्स स्केयर हो गया, वी स्केयर एक्स स्केयर। ठीक है, नीचे क्या बच्चों एक्स है, और प्लस में वाई की जगह वी एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी इज इक्वल टू, यहां से देखो एक्स स्केयर बाहर कॉमन हो गया ना दोनों में, तो एक्स का स्केयर कॉमन हो गया दोनों में, अंदर बचा 1 प्लस वी स्केयर, और इस पे है अंडर रूट, और नीचे है एक्स, और बड़ा प्लस में एक्स से एक्स कैंसिल, बचा क्या आपका वी। तो देखो एक्स स्केयर है ना, इसका रूट कैंसिल होगा तो एक्स ही आ जाएगा, यानी इसके साथ नीचे वाले के साथ कैंसिल हो गया बच्चों। अंडर रूट में क्या बचा, सिर्फ 1 प्लस वी स्केयर का रूट बच गया ना ऊपर। ठीक है, अब ये वी से वी भी कैंसिल हो गया, तो वी से वी कैंसिल करने के बाद अब आप लोग क्या काम करो, ये जो वी की टर्म है इधर ले आइए, बस यही बचा है अंडर रूट 1 प्लस वी स्केयर, इसको इधर ले आइए। क्या बना बच्चों, जब आप इसको इधर लेकर के आते हैं तो डी वी अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस वी स्केयर, यानी वी स्केयर प्लस 1 भी कह सकते हैं आप लोग, और उस साइड में किसको ले जाइए, एक्स डी एक्स को, तो डी एक्स एक्स अपॉन डी एक्स को, तो 1 बाई एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेट हो गए दोनों तरफ, अब इंटीग्रेशन कर दीजिए। इसका करने के लिए आप जानते ही हैं भाई 1 बाई अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं आप लोग, अंडर रूट में हो तो आप लोग करते थे लॉग में करते थे ना, लॉग मोड ऑफ एक्स, यहाँ एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर होता था ना इस तरह से, तो लॉग मोड ऑफ एक्स, एक्स की जगह कौन हो गया वी प्लस, फिर अंडर रूट में ये यूं का यूं एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर यानी वी स्केयर प्लस में 1। ठीक है, इज इक्वल टू, इसका क्या हो गया बच्चों, ये तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स लॉग एक्स हो गया, लॉगरिथम एक्स, और सी की जगह लिख सकते हैं आप लॉग सी, क्योंकि तीनों ही टर्म लॉग में आ जाएंगे। ठीक है, हटाना आसान हो जाएगा। अब आप लोग ये ऐसी ही रखो, लॉगरिथम v प्लस ये यूं का यूं अंडर रूट वी स्केयर प्लस 1 और इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, यानी कि लॉग एम इंटू एन, यानी कि सी एक्स अथवा एक्स सी गुणा हो गई। अब दोनों तरफ ई बेस ले लीजिए, तो ई रेज टू पावर लॉग एक्स, एक्स यूं का यूं कौन, v प्लस अंडर रूट वी स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर लॉग एक्स, एक्स की जगह कौन आ गया बच्चों, सी एक्स। ठीक है, अब आप लोगों को करना क्या है, देखिए अब तो फिर बस सिंपल हो गया। किस प्रकार से, y की v की जगह y अपॉन एक्स रख दीजिए, y अपॉन में x प्लस अंडर रूट वाई स्केयर अपॉन एक्स स्केयर, वाई स्केयर अपॉन में एक्स स्केयर प्लस में 1 इज इक्वल टू सी एक्स। तो बच्चों इसका एलसीएम ले लीजिए। अब यहाँ तो y अपॉन में x बचा, ठीक है, प्लस में यहाँ एलसीएम ले लिया, अंडर रूट में क्या हो गया, वाई स्केयर प्लस में एक्स स्केयर, और एक्स स्केयर इसका एलसीएम है तो बच्चों उसका अंडर रूट कैंसिल हो गया, नीचे क्या आ गया x, और इज इक्वल टू सी एक्स हो गया। अब दोनों तरफ x मल्टी इसका कॉमन एलसीएम लेकर के दोनों तरफ गुणा कर दीजिए x से, तो ये करोगे तो ये तो कैंसिल, y प्लस में यहाँ भी कैंसिल, x करोगे तो गुणा में, तो प्लस में अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर अथवा वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर हो गया, और इक्वल टू सी, और यहाँ x से गुणा करोगे तो यहाँ पर x, तो c इंटू एक्स का स्केयर, बस यही आपका सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो बच्चों उत्तर मैच करवाने के लिए ही बस ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी है, यहाँ पर सी लिखो, लॉग सी लिखो, माइनस लॉग सी लिखो, कुछ भी लिखो, या माइनस सी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, देखो आपको क्वेश्चन नंबर 7 में इसने दिया है आपको किस प्रकार से, ये थोड़ा सा लंबा सम है बच्चों, और थोड़े लंबे लंबे तो पड़ जाते हैं, लेकिन कैलकुलेशन अगर आपको आती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ आनी चाहिए, मेन बात ये है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है क्या, क्वेश्चन नंबर 7 में है आपके पास एक्स कोस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स, एक्स कोस वाई अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स, वाई साइन वाई अपॉन एक्स, ऐसे दे रखे बच्चों, ठीक है, और इस सारे के इंटू में क्या दे रखा है, वाई, वाई, और फिर दे रखा है डी एक्स, ठीक। उसके बाद इक्वल टू वाई साइन वाई अपॉन एक्स, वाई साइन वाई अपॉन एक्स ऐसे, और फिर माइनस एक्स कोस वाई अपॉन एक्स ऐसे बच्चों, ठीक है, और यहां पर दे रखा है इसने फिर एक्स डी वाई, ठीक है, ऐसे है। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है।
तो पहले इसको होमोजेनियस और फिर क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फिर वही काम करते हैं बच्चों, आप लोग क्या करें, ये जो dy है देखो, dy अपॉन में dx को तो उधर ले जाइए और इसको इधर ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा x कोस y अपॉन x प्लस y साइन y अपॉन में x, और गुणा में क्या है बच्चों सारे के इसके y है, ठीक है y, और इसको नीचे ले आइए, इसके इस साइड वाले को, ये इधर आएगी ना तो डिवाइड में आएगा कौन, y साइन y अपॉन एक्स, y साइन y अपॉन एक्स माइनस x कोस y अपॉन एक्स, और गुणा में क्या है यहाँ पर x है, इज इक्वल टू उस साइड में क्या बचा बच्चों आपके पास dy है, और इस dx को उधर ले जाइए तो dx इसमें चला गया, ठीक है। अब है ना वही काम होगा, कैसे, y की जगह vx पुट करोगे ना आप लोग, तो मतलब ये होमोजेनियस तो बन जाएगी, आप लोग प्रूव कर लेंगे। फिर आप लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम देंगे और फिर यहां से लेट करेंगे, फिर वही काम y इज इक्वल टू वी एक्स, तो करिए डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स, एक्स यूं का यूं प्लस v यूं का यूं, और x का हो गया 1, इसको 2, अब दोनों को बराबर रखेंगे dy बाई डी एक्स की वैल्यू को, यानी x डी वी बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी इज इक्वल टू, यहां पर रखो बच्चों x यूं का यूं कोस, देखो v आप यहां पर क्या रखेंगे y की जगह vx, तो x से x कैंसिल, तो बचेगा क्या देखिए x कोस, आपने रखा vx, x से x कैंसिल, कोस v बच गया नहीं, x कोस v, ठीक है ऐसे हो गया, प्लस अब आप लोग क्या करेंगे देखिए y यूं का यूं ना, y की जगह vx, तो vx रखने से के बाद अब आपके पास क्या होगा देखियो, vx आपने रखा यहां पर, और x यहां पर भी था, देखो यहां x है ना, x कोस v, तो यहां पर हो गया देखियो vx, ऐसे रख दिया, vx साइन v बच जाएगा यहां पर, साइन देखो vx अपॉन में x यानी कि v, ऐसे हो गया ऊपर, और y की जगह फिर से क्या हो गया, अंदर देखो बाहर y है ना, तो vx, ठीक vx, तो बच्चों नीचे क्या हो गया देखिए, यहां पर y साइन y की जगह vx और साइन y की जगह फिर vx अपॉन x यानी कि v, और माइनस में x आपका एज इट इज कोस, यहां पर v बचेगा ना v, और इनटू में क्या है यहां पर x, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया आपका, अगर देखा जाए तो x इसमें से कॉमन होगा या नहीं होगा, मतलब मैं इसको देख रहा हूं, बस इसमें से x कॉमन होगा, बाहर आ जाएगा, यहां पर भी क्या है x, देखो दोनों में से कॉमन बाहर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचा देखो यहां पर, और यहां देखियो x से आपका x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बच्चों यहां x कैंसिल हो गया v की कोस v के साथ, v कोस v, फिर x तो बाहर आ गया, प्लस में v स्क्वायर साइन v, v स्क्वायर साइन v, नीचे बच्चों x बाहर आकर के कैंसिल, तो v साइन v माइनस में कोस v, ठीक है कोस v, ऐसे बन गया। अब आप लोग क्या काम करो, ये जो v है ना इसको उधर ले जाइए, तो माइनस का v हो गया उधर जाने के बाद, यहां से मैं ले गया इसको, तो ये क्या बचा x डी वी अपॉन डी एक्स हो गया, इक्वल टू आपने ये एलसीएम ले लिया y v साइन v माइनस में कोस v, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या हो गया, v कोस v प्लस v स्क्वायर साइन v, ठीक है, माइनस v स्क्वायर साइन v माइनस v स्क्वायर साइन v, गुणा कर रहे हैं ना एलसीएम लेकर के, प्लस v कोस v, ठीक है, तो v कोस v ऐसे आ गया, तो ये v स्क्वायर साइन v प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, तो v कोस v प्लस v कोस v, 2 टाइम v कोस v हो गया, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास, देखो ऐसे लिख दूं मैं इसको, 2 टाइम, यहां तो x डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और यहां पर उधर क्या हो गया आपके पास 2 टाइम क्या, 2 टाइम v कोस v, 2 बार v कोस v, और नीचे क्या बच्चों आपके पास v साइन v माइनस कोस v, v साइन v माइनस कोस v, ठीक है ऐसे है। तो बच्चों फिर वही काम करते हैं, क्या v की जो टर्म है इधर ले आते हैं, तो v साइन v माइनस कोस v, v साइन v माइनस कोस v इधर ले आए आप लोग,
और 2v कोस v नीचे आ जाएगा, या तो 2 को भी इधर ले आइए या 2 को उधर ही रख लीजिए, तो v कोस v ले आता हूं मैं, v कोस v, ठीक है ना। तो 2 बच गया उधर सिर्फ, और x अपॉन डी एक्स को उधर ले जाइए, तो 2 अपॉन में x और डी एक्स, ऐसे हो गया बच्चों। ऐसे करने के बाद अब आप लोगों को कैसे कैसे करना है, देखो ये आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ v की टर्म हो गई, यहाँ पर dv लिख सकते हैं ना आप, dv और उधर dx, ठीक है। तो इसका v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, इसका x के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा बच्चों, देखो कैसे करोगे आप लोग, इसके अपॉन में ये एलसीएम कीजिए, तो v से v कैंसिल, साइन v अपॉन कोस v, क्या बचा, टेंजेंट v का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v माइनस, अब क्या करें आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ कोस v से कोस v कैंसिल हो गया बच्चों, तो बचा क्या, 1/v विद रिस्पेक्ट टू v, और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन में x विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिख लिया। अब आप लोग क्या काम करेंगे बच्चों, देखो यहां पर या तो लॉग में कर लीजिए सारा का सारा आप लोग, तो जब आप लॉग में करेंगे तो देखो क्या बनेगा, पहले तो इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए आप लोग, माइनस में देखो इसका है ना tan x का क्या बनता है, या तो माइनस में करें तो cos x, और मतलब प्लस में करें तो सीकेंट, तो मैं माइनस में कर लेता हूं, माइनस log मोड ऑफ क्या, सीकेंट v, ऐसे हो गया, और माइनस 1/v का log मोड ऑफ v, ठीक है, ऐसे कर दिया बच्चों। आपकी मर्जी है, आप कोस में भी आंसर निकाल सकते हैं और सीकेंट में, मैं सीकेंट में निकाल रहा हूं उसका, ठीक है। इक्वल टू 2 आपका एज इट इज 1/x का log मोड ऑफ x, ठीक है। और आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, या तो c लिखो या क्या लिखो बच्चों, प्लस का log c लिखो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या कर लिया, दोनों में से माइनस कॉमन निकाल दिया, ये ऐसे, तो प्लस हो गया यहां पर। तो बच्चों log m प्लस में log n, तो log m इंटू n यानी कि माइनस लॉगरिथम m यानी कि सीकेंट v, और इंटू में क्या है v, तो ऐसे हो गया, ठीक है। इस प्रकार से बन जाता है ये, और इज इक्वल टू 2 log x या 2 log मोड ऑफ x प्लस में c, ठीक है। तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए चाहें तो आप इसको इधर लेके आ सकते हैं, और ये जो 2 है इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं। अगर ऊपर लेके जाते हैं बच्चों, देखो ये ऐसे ही बन जाएगा, किस प्रकार से, आप अगर चाहें तो 2 को ऊपर ले जाइए ऐसे, और यहां पर देखो ये माइनस में log, ये माइनस का यूं है ना, माइनस log, ऐसे ही लिख लीजिए आप लोग, माइनस log v सीकेंट v, ठीक है। और माइनस में इधर ले आइए log मोड ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो बच्चों देखो फिर से आप क्या काम कर सकते हैं, मैंने बाहर माइनस कॉमन निकाल दिया, ये ऐसे हो गया, तो फिर वही काम log m, माइनस में log n, तो log m इंटू n यानी माइनस लॉगरिथम गुणा में हो गया v सीकेंट v और इंटू में x का स्क्वायर, v सीकेंट v और इंटू x का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और इज इक्वल टू c हो गया, ठीक है बच्चों। अब आप लोग क्या कर सकते हैं इसमें, देखो अगर चाहें तो दोनों तरफ मतलब क्या कर सकते हैं, ई बेस भी ले सकते हैं, और नहीं तो आप उत्तर log में भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको C1 मान लूं एक प्रकार से, देखो सोचने की बात है, या इस साइन को मैं चेंज कर दूं बच्चों, माइनस, यहां पर माइनस C हो गया, ठीक है। माइनस C पे तो कोई असर पड़ना है नहीं, माइनस C1 भी कह सकते हैं आप, इसको C1 मानना चाहें तो, ठीक है। मतलब आपको उत्तर मैच करवाने की से मतलब है, तो और कोई फर्क नहीं है इसमें। देखो अब मैं दोनों तरफ बेस ले लूं E, तो यहां पर भी E बेस ले लिया और यहां पर भी E बेस ले लीजिए, तो E की पावर log x, तो x ही आएगा, यानी कि v एज इट इज आ गया आपका, सीकेंट v आपका एज इट इज आ गया, और इंटू में x का स्क्वायर भी आपका एज इट इज आ गया, और e की पावर माइनस C1 को आपकी मर्जी कुछ भी नाम दे आप, ठीक है, आपकी मर्जी। मान लीजिए अभी मैं e की पावर माइनस C1 ही रख देता हूं, तो आप v की जगह फिर वही y अपॉन में x रखेंगे, रख दिया, और इंटू में x का स्क्वायर है, और इंटू में सीकेंट v यानी कि y अपॉन में x है बच्चों, और उधर क्या है, e की माइनस C1 है। तो देखो आप क्या काम करोगे, आप यहां पर एक x तो कैंसिल हो गया, तो x y हो गया या नहीं हो गया, ठीक है, x y, और यहां पर लिख सकते हैं सीकेंट क्या बच्चों, इंटू में सीकेंट y अपॉन में x, ठीक है, और इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस C1, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब है ना आपकी मर्जी, आप कैसा भी लिखना चाहें।
अब या तो मैं इसको क्या कर लूं बच्चों, सीकेंट में लिखना चाहूं तो ऐसे ही उत्तर को छोड़ दूं, बेशक और ई की पावर माइनस C1 की जगह मैं सीधा सीधा C लिख दूं, तो आपका उत्तर ये भी हो जाएगा एक्स वाई सीकेंट वाई अपॉन में एक्स और इक्वल टू C लिखा जा सकता है इस पूरी वैल्यू, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, आपकी मर्जी। ठीक है, आप इसको यदि कोस में बदलना चाहते हैं तो कोस में बदल सकते हैं, आपकी मर्जी है। सीकेंट वाई अपॉन एक्स को 1 बाई कोस वाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं। तो आप जिस तरीके से आप छोड़ना चाहें आप उत्तर को छोड़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, आप सीकेंट में बदलें अथवा कोस में बदलें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है आपका। ठीक है, तो प्यारे बच्चों काफी लंबी एक्सरसाइज है और थोड़े सम भी थोड़े लंबे हैं, तो इसलिए जो बाकी की बची हुई प्रॉब्लम्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।